ये स्मैकडाउन देखने के बाद क्या सच में कोडी रोड्स जीतने वाला है तीसरी दफा रॉयल रंबल? और दूसरी तरफ सऊदी अरब में जो सेमी ज़ेन को रिएक्शन मिला, भाई अब तो डर लग रहा है कि कहीं ड्रू मैकिंटायर से सेमी ज़ेन जीत न जाए। और आज की स्मैकडाउन मतलब टोटली धमाका भाई। तो देर किस बात की, चलते हैं सीधा रिव्यू की तरफ। शो की शुरुआत होती है कोडी रोड्स से, जहां पे उसको क्राउड ने अच्छा रिएक्शन दिया पर कुछ टाइम तक। फिर जैसे ही कोडी रोड्स ने बोला कि मैं तीसरी बार रॉयल रंबल जीतने वाला हूं, तब लिटरली पूरा क्राउड बू कर रहा था और ऐसे ऐसे चेंट कर रहा था कि नो, मतलब भाई इससे बुरा कोडी के लिए क्या ही हो सकता है। फिर वहां पे रैंडी ऑर्टन भी आते हैं जो उसको बोलते हैं कि कोडी रोड्स तू मेरा भाई है, दोस्त है, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ आज तक। रॉयल रंबल में एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ है, मैं वहां पे तुम्हें नहीं देखूंगा। मतलब रैंडी ऑर्टन ने भी सीधी धमकी दे दी कि भाई अब तीसरी बार तुझे नहीं जीतने दूंगा। फिर वहां पे जे उसो भी आ गया, पर जे उसो पता नहीं क्यों आया, बस यही बोलने आया था कि मैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन था, मैं रॉयल रंबल विनर था, मैं मेन इवेंटर था रेसलमेनिया, मैं टेक टीम चैंपियन, पता नहीं क्या क्या बोल के वहाँ पे हीट करता है। तो वहाँ पे आ जाता है सेमी ज़ेन। और भाई जब सेमी ज़ेन आया तब क्राउड ने क्या मज़ेदार रिएक्शन दिया है सऊदी अरब के क्राउड ने। सेमी ज़ेन का गाना भी गा रहे थे, सेमी ज़ेन को अच्छा चेयर भी मिला वहाँ से। और ये बात भी सबको पता है कि सेमी ज़ेन की मैच ड्रू मैकिंटायर के साथ होने वाली है रॉयल रंबल में। तो इस चीज़ पे भी सेमी ज़ेन अच्छा बोल गए। सेमी ज़ेन ने ये बोला कि मैं कभी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन नहीं बना। दूसरा पॉइंट ये है कि कभी मैं ड्रू से जीता ही नहीं। और तीसरा पॉइंट ये है कि सऊदी अरब में मैं कभी हारा नहीं। तो भाई इस चीज़ ने मुझे टोटली कंफ्यूज कर दिया कि रॉयल रंबल में होने क्या वाला है। मतलब ड्रू मैकिंटायर से कभी सेमी ज़ेन जीता नहीं और सेमी ज़ेन सऊदी अरब में कभी हारा नहीं। तो ये चीज़ WWE कैसे कवर करेगी भाई। और मुझे लगा था कि ड्रू के लिए आसान होगा टाइटल रिटेन करना, लेकिन इस चीज़ के बाद मुझे खुद मुश्किल लग रहा है कहीं सेमी ज़ेन जीत न जाए ड्रू मैकिंटायर से। भाई सच में मैं तो सच में नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर के पास टाइटल अच्छा लग रहा है। उसके बाद वहाँ पे विजन भी आ जाती है, जो पॉल हेमन पूरी विजन की तारीफ भी करते हैं। फिर मुझे समझ आ गया कि 4 बंदे रिंग साइड पे हैं और 4 बंदे ये हैं, तो इनका आज मैच सेट हो ही जाएगा। फिर वहाँ पे जनरल मैनेजर भी आता है और वही होता है, जनरल मैनेजर इनकी मैच सेट कर देता है 8 मैन टैग मैच। और ये सेट किया गया था आज की स्मैकडाउन का मेन इवेंट। भाई अगर स्मैकडाउन जैसे इवेंट में ऐसी चीजें मिल जाती है तो मजा डबल हो जाता है। फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट ओपन चैलेंज मैच होता है, कार्मेलो हैव्स। अब देखना ये था कि उसका चैलेंजर कौन था। फिर वहां से रे फिनिक्स निकल कर आ जाते हैं। मतलब रोज का वही मैचेस तो अच्छी देते हैं भाई, मैं बोल चुका हूँ, लेकिन स्टोरी लाइन में दम नहीं। कार्मेलो हैव्स जीत जाते हैं इस मैच को और रिटेन कर लेते हैं अपना टाइटल। बस इतना ही हुआ था। फिर बैक स्टेज में एक ड्रू मैकिंटायर का प्रोमो दिखा, जहाँ पे ड्रू मैकिंटायर सबको बेवकूफ बोल रहा था, खास तौर पे सेमी ज़ेन को। ड्रू मैकिंटायर ने बोला कि बेवकूफ है, उसकी इतनी बड़ी मैच है फिर भी 8 मैन टैग मैच में लग गया, और इसकी जगह मैं होता तो मैं ऐसा ना करता। ड्रू मैकिंटायर बोल तो सही गए भाई, मतलब बंदे की इतनी बड़ी मैच है, अगर इस मैच में कोई उसको इंजरी वगैरह हो जाए तो वो मैच गया इसका। फिर उसके बाद रिंग में आती है शार्लेट फ्लेयर एंड एलेक्सा ब्लिस, और शार्लेट फ्लेयर आकर ही बोलती हैं कि मैं रॉयल रंबल विन करने वाली हूँ, मैं रेसलमेनिया का मेन इवेंट करने वाली हूँ, और इस सब में साथ देगी मेरी दोस्त एलेक्सा ब्लिस। जिस पे एलेक्सा ब्लिस का रिएक्शन ऐसा था कि भाई मैं क्यों, मतलब मैं भी तो विनर बन सकती हूँ, मैं भी रेसलमेनिया मेन इवेंट कर सकती हूँ। इस चीज पे इनका बहस चल ही रहा था, तभी वहाँ पे लिव, रिकेल एंड रॉक्सेन आ जाती हैं। और इनका रा से स्मैकडाउन में आना, मतलब समझ रहे हो ना, कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। फिर वहाँ पे जनरल मैनेजर आते हैं, वो लिव मॉर्गन को बोलते हैं वैसे तो तुम रा के हो, पर अगर स्मैकडाउन में आए हो तो कुछ बड़ा करके ही जाओगे। फिर इनका मैच सेट हो गया, एलेक्सा ब्लिस एंड शार्लेट फ्लेयर वर्सेस लिव मॉर्गन एंड रॉक्सेन परेज के बीच में। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस मैच को ये इतना अच्छा डिलीवर करेंगे। भाई डिलीवरी बिल्कुल इस मैच में परफेक्ट थी। फिर एंड में रिकेल डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तभी वहां पे आ जाती है स्टेफनी वकेर। स्टेफनी वकेर ने आकर रिकेल को एक लात मारी, जिसकी वजह से शार्लेट फ्लेयर एंड एलेक्सा ब्लिस ये मैच जीत जाती है। और दूसरी तरफ स्टेफनी और रिकेल की स्टोरी लाइन देखे तो एकदम मस्त, बस इनकी एक मैच होनी चाहिए, वो भी तगड़ी मैच। फिर बैक स्टेज में जॉर्डन ग्रेस खड़ी थी
वो इंटरव्यू दे रही थी कि मैं रॉयल रंबल जीतूंगी, मैं रेसलमेनिया मेन इवेंट करूंगी, तभी जेड गार्गिल आकर उन पे अटैक कर देती हैं। वो अटैक करके कुछ बोलने ही वाली थी, वहां पे उठ जाती है जॉर्डन ग्रेस और इनके बीच में फुल भसड़ हो जाती है स्टार्ट। और इनको सेपरेट करने के लिए वहां पे ढेर सारे ऑफिशियल्स को आना पड़ा भाई। और मुझसे पूछो तो मैं खुद चाहता हूँ कि इनका मैच होता भाई, मतलब रॉयल रंबल में ही मैच करवा देते जॉर्डन ग्रेस वर्सेस जेड गार्गिल का, तो कितना मजा देता ये मैच। फिर एक मैच होता है, ये मास्क वाली स्टोरी लाइन को खींच कर बकवास कर दिया है जोनी गार्गेनो वर्सेस एक्सियोम के बीच में। और इस मैच में शर्त ये थी कि वहाँ पे कैंडिस लरे नहीं थी, और दूसरी शर्त ये थी कि अगर एक्सियोम ये मैच जीत जाए तो उसको उसका मास्क वापस दे दिया जाएगा। फिर एंड में भी यही ट्रांजिशन होती है, जोनी गार्गेनो उसका मास्क उतार देते हैं, फिर एक्सियोम वही पुराना मास्क पहन के जो लात मारते हैं भाई, मतलब विक्ट्री तो पक्की थी। एक्सियोम यहाँ पे मैच भी जीत जाते हैं और अपना मास्क भी वापस ले लेते हैं। फिर प्रोमो होता है फिनोमिनल एजे स्टाइल का, और एजे स्टाइल को इस बार क्राउड ने क्या मस्त रिएक्शन दिया है भाई, मतलब ऐसा लग रहा है कि सच में एजे स्टाइल जाने वाला है। फिर एजे स्टाइल बोलते हैं कि रॉयल रंबल में मेरी बड़ी मैच होने वाली है और तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं इस बार गुंथर को हरा कर मानूंगा। और गुंथर को हराने के बाद फिर चलेगा फिनोमिनल फेयरवेल टूर, और एक आखिरी बार कोडी रोड्स के साथ, और एक आखिरी बार रैंडी ऑर्टन के साथ। फिर वहां पे क्राउड पूरा चेंट करता है सीएम पंक के नाम को। फिर एजे स्टाइल बोलते हैं और एक आखिरी बार सीएम पंक के साथ, तभी वहां पे आ जाता है गुंथर। गुंथर आके एजे स्टाइल को बोलता है कि तुमने अपने करियर की सबसे बड़ी गलती की है मुझसे मैच करके, अब तुम पछताओगे, और लास्ट टाइम मैंने जो तुम्हारे बडी के साथ किया था वही तुम्हारे साथ करूंगा, तुम्हें टेप आउट करवाऊंगा। जिस पे एजे स्टाइल बोलते हैं कि मुझे याद है लास्ट टाइम तूने ही टेप आउट किया था लाइक अ लिटिल बिच। और ये लफ्ज सुनकर गुंथर एकदम पागल ही हो गए। एजे स्टाइल से लड़ने जाते ही हैं पर वाइजली वो निकल जाते हैं रिंग से। अब देखते हैं कि क्या सच में एजे स्टाइल जीतेगा और एजे स्टाइल का फेयरवेल टूर चलेगा, या यही एजे स्टाइल की आखिरी मैच होगी। फिर होता है आज की स्मैकडाउन का मेन इवेंट मैच, 8 मैन टैग मैच। और भाई पूरी स्मैकडाउन इस मैच के लिए देखी थी कि आगे क्या होने वाला है, मतलब आज कुछ न कुछ बड़ा धमाका तो होने ही वाला है, क्योंकि विजन भी वहां थी, रैंडी ऑर्टन भी वहां थे, कोडी रोड्स भी वहां थे और सेमी ज़ेन भी वहां थे, तो मतलब कुछ बड़ा होना ही है। मैच तो ऑल ओवर अच्छी गई, पर एंड में जब सेमी ज़ेन हलूला किक लगाने जा रहे थे तभी वहां पे आ जाते हैं ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर आके सेमी ज़ेन को मारते हैं, फिर वो टाइटल मारने जा रहे थे तभी वहां पे आ जाते हैं जेका फाटू। फिर जेका फाटू आकर ड्रू को मारता है, फिर कोडी रोड्स उठ के आ जाता है, वो जेका फाटू को मारता है, फिर ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स को मारता है। फिर एंड में सेमी ज़ेन ने हलूला किक लगाकर ड्रू को कर दिया गुड नाइट। और एंड वाला सीन जो था ना वो सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगा, जब टाइटल पड़ा था रिंग में और साथ में उठाते हैं सेमी ज़ेन और कोडी रोड्स, मतलब एक टाइटल और 2 बंदे, आखिर किसके हाथ में जाएगा ये टाइटल। और ये चीज उल्टी तब हुई जब ब्रॉन ब्रेकर ने स्पेयर मार दिया दोनों को, मतलब ब्रॉन ब्रेकर ने सीधा बता दिया कि भाई टाइटल के लिए मैं आ रहा हूँ। और सबसे बेस्ट ये एंड वाला सीन जो ब्रॉन ब्रेकर ने स्पेयर दिया है, ये सबसे ज्यादा मस्त था। आपको कौन सा मोमेंट अच्छा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना।